देख लो, देखो हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन से औसत चाल क्या होता है। औसत चाल के बारे में पढ़ रहे थे। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये औसत चाल का ये हर जगह लगेगा। कहाँ पे लगेगा, ये हर जगह लगेगा। इनवर्स एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कुल दूरी बटा कुल समय कर दोगे तो ये हर जगह लगेगा। जैसे अभी तुम लोग को बताया, जैसे दूरी नहीं पता है तो एक्स मान के सब कर दिया हमने। तो लेकिन जहाँ पे तुमको ये देखना है, यहाँ पे जहाँ पे तुमको क्या रहे, दूरी समान हो, क्या हो, दूरी समान हो। जब दूरी समान हो ना, तो उसको बनाने के लिए एकदम सीधा का सीधा क्या होता है, ट्रिक्स होता है, एकदम रहता है कि आराम से उसके एलसीएम निकालो। जो भी जैसे मान लो यहाँ पे बोल देगा कि समान दूरी से, मतलब ऐसे ही बोल सकता है कि नरकटियागंज से बेतिया राजन, नरकटियागंज से बेतिया राजन 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। और वापस बेतिया से नरकटियागंज ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। तो इसमें तो दूरी दिया नहीं, ठीक है, तो दूरी नहीं दिया तो हम इसको क्या मान सकते हैं, तो ये बताओ यहाँ पे दूरी समान हुआ कि नहीं हुआ। माने जितना किलोमीटर गया उतना ही किलोमीटर आया, तो दूरी समान हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हो गया दूरी समान। तो अगर नॉर्मल इसके हिसाब से बनाने जाए तब भी बन सकते हैं। मतलब मान के चलेंगे, माना क्या हो जाएगा, नरकटियागंज से बेतिया की दूरी कितना है, x किलोमीटर। मतलब x किलोमीटर गया तो x किलोमीटर क्या हुआ, आया भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो हमारे पास d1 कितना है, मतलब दूरी 1 कितना दिया है x, और d2 कितना दिया है हमारे पास, वो भी x ही है कि नहीं है। और हमको जाने के टाइम में चाल कितना रहा, स्पीड कितना रहा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने के टाइम में कितना रहा, चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। ठीक है, तो हमको चाहिए औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी तो हमारे पास है x, और x जोड़ देंगे 2x हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, समय भी चाहिए। तो समय कैसे निकलता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो पहला समय कितना हो जाएगा, x बट्टा 30, और दूसरा समय कितना हो जाएगा, x बट्टा 20। हो गया कि नहीं हो गया। अब ये हो गया टाइम 1 हो गया, और ये टाइम 2 हो गया। फॉर्मूला में रख देंगे, दूरी क्या हो गया, कुल दूरी, यानी x प्लस क्या हो जाएगा, x, और डिवाइड बाई पहला समय कितना हो गया, x बाई 30, और प्लस कितना, x बाई 20 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुमको पता है कि ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, x बाई 30, और इसका एलसीएम निकालेंगे कितना होता है, 60 होता है। तो 30 दूना 60 होगा तो 2x हो जाएगा, और 20 से 60 तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 2x, और ये 60 ऊपर चल जाएगा तो यानी 60 बटा कितना हो गया, 5x हो जाएगा, और ये x कट जाएगा, और 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब जाने के टाइम में 30 रहा, आने के टाइम में 20 रहा, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज कितना रहेगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाइज हो गया। ठीक है, जहाँ पे कि ये कॉन्सेप्ट वाइज तुम ऐसे कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास खटाक से दिमाग में आना चाहिए कि जितना दूरी गया उतना दूरी आया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, समान जब दूरी रहेगा, तो आपको करना क्या है, जो भी चाल रहेगा उसका एलसीएम निकालना है। तो पहला चाल कितना है, 30 है, S1 30 है, दूसरा S2 कितना है, 20 है। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60, और 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60। क्या हो जाएगा, 30 दूना 60, और 20 तिहाई 60। मतलब इसको डिवाइड करके इसको, इसको डिवाइड करके इसको, और इन दोनों को जोड़ोगे, जिनका जो भी आएगा उसको क्या करोगे, नीचे लिख दोगे। क्या करोगे, नीचे लिख दोगे। और टोटल ये जो 60 आया है उसको ऊपर लिख देना, और कोई को चाल है, जो को चाल है उतना से क्या करना, गुना कर देना। देखो 12 5 है 60, और 12 दूना कितना हो गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो ये कहाँ पे लगेगा, जब तुम्हारा क्या समान हो,
दूरी समान रहेगा तभी लगा सकते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं लगा सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन अभी तुमको पहला वाला बोलो तो वो 4 गो जिसमें है, कोई एक क्वेश्चन बोलो, बताता हूँ। हम्म, 4 समान भागों में बच जाता है। 4 समान भागों में मतलब दूरी क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, क्रम से बोलिए। एस 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मिनट, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 कितना है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और S3 कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और S4 स्पीड 4 कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो एक तो तुम बेसिक से मानोगे, एक्स वगैरह थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी बता दिया हूँ। अब इसका एलसीएम निकालोगे तो चारों का एलसीएम निकालोगे ना, तो ये कितना होगा? 72 किलोमीटर होगा। तो 18 चौका कितना होता है? 72। 24 यही कितना होता है? 72। 36 दूना क्या होगा? 72। और 72 एकम कितना होता है? 72। अब इन सबको जोड़ो, 4 3 7 3 कितना हो गया? 10 नीचे हो जाएगा, हो गया। और ये जो बीच में आ रहेगा जो एलसीएम रहेगा वो ऊपर लिख देना। कोई गो चाल है वो, तो 4 गो चाल है तो 4 से गुना कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको चाहिए तो भाई क्या कर लो? अब गुना कर लो। 4 दूना 8 और 7 चौका 28। 28 बट्टा क्या आया? 10 आया। तो ठीक है, तो 10 आया तो 10 से भाग करेंगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, तो 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पता क्यों नहीं? कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं, वो सिर्फ बोला है समान, कितनी दूरी भी लेके कर सकता है। सबका लेना तो सबका 100 किलोमीटर ले लेना तब वो आ जाएगा। सबका 50 लेगा तब वो आ जाएगा। समझ में आया हो? तो ये कि गो था? 4 गो का था। कभी कभी तुमको 3 गो का दे देगा, कह देगा कि राजन एक पूरी दूरी को 3 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। कितना करता है? 3 बराबर भागों में बांटता है। और पहला जो स्पीड से जाता है, पहला दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, और दूसरा दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, और तीसरा दूरी कितने किलोमीटर से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। तो राजन का कुल औसत चाल ज्ञात करना है। क्या करना है? औसत चाल। तो एवरेज स्पीड निकालना है आप लोगों को। तो इसके एलसीएम निकालेंगे कितना होगा? 120 हो जाएगा। 20 से काटोगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। 30 से काटोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। 40 से काटोगे तो ये 3 बार में कटेगा। तो 6 4 10 और 3 कितना हो गया? 13। और 120 ये हो जाएगा ऊपर। और कय गो है भाई? 3 गो। तो ये 3 हो जाएगा। तो बाकी इसको शॉर्ट कर लेंगे। 360 बटा 13, तो 13 दूना 26, बचा कितना? तो 13 7 91 और 9 बटा 13। तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। क्लियर? समझा हो राजन की? रंजन कहाँ पे अप्लाई करेंगे ये? दूरी होगा। जब समान दूरी नहीं होगा तो जो कॉन्सेप्ट बताया था वही, कुल दूरी बटा कुल समय। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बोल देगा कि रंजन यहाँ से पटना 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, और पटना से वापस यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, तो रंजन का कुल औसत चाल ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता है कि वही दूरी गया और वही दूरी आया, तो औसत चाल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूरी समान हो गया, तो 50 गया और 60 आया, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर ऐसे कर देंगे। समझ में आया हो? क्लियर? लिख लीजिए आप। अरे असमान तो तुम उसी दिन से पढ़ रहे हैं ना, फॉर्मूला